लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। चिक बनाने का हैचरी हुआ ही, जिसमें हम महीने का 30,000 अंडा डालेंगे और 30,000 चूजा इससे निकाल सकते हैं। तो जो इस बिजनेस में जो मुनाफा है ना, सभी लोग को अंदाजा नहीं है, और जो एक बार अंदाजा लगा लेगा ना, वो बिजनेस कभी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आप 5 लाख रुपए लगाते हैं, यहाँ 5 लाख तो फर्स्ट महीने से आपका 2.5 लाख तो 2.5 लाख जो हमसे चूजा लेके जाएंगे, उनको हम उसी समय पेपर बना देंगे कि भैया जिस दिन आपका प्रोडक्शन अंडा ये बत्तख देगी, उस दिन से अंडा का खरीदारी हम बनेंगे। जिस समय मेरा गाड़ी जाएगा उसी समय मैं कैश में अंडा लेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज में। अभी मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ कैंप के पास झपा एक गांव है, वहां पर हूँ मैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बत्तख है। आप गौ पालन सुनते होंगे, भेड़ पालन सुनते होंगे, बकरी पालन सुनते होंगे, मुर्गी पालन सुनते होंगे, स्वरोजगार के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए। और ये भाई साहब जो है ना, बत्तख पाल रहे हैं। सारे बातों पर बातचीत करेंगे कि आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं महीनों में। आप किसी बंधन में नहीं आ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार हुआ। सीआरपीएफ कैंप सटे सिमराहा गांव। इस गांव का नाम सिमराहा गांव है। सिमराहा चतुर्भुज पड़ता है। चलिए, सबसे पहले ये बताइए कि आपको हम आज तक इतने देखे जैसे कि पोल्ट्री फार्म के बारे में, लेकिन बत्तख के बारे में हम फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, पहला बार सुने भी। आपके ये मन में ख्याल कैसे आया? जी ऐसा ही होता है, लेकिन वो कहता है ना लोग कि जहाँ भी कीचड़ में कमल खिलता है, तो जो इस बिजनेस में जो मुनाफा है ना, सभी लोग को अंदाजा नहीं है। और जो एक बार अंदाजा लगा लेगा ना, वो बिजनेस कभी छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जो बत्तख टाइप्स ऑफ बत्तख हैं, कौन कौन बत्तख होते हैं टाइप्स में? दो क्वालिटी के होते हैं। एक जो होता है खाकी कैम्बल है, एक इंडिया रनर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? और उसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अपना इंडियन रनर है, उसको लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मतलब वो घूमना पसंद करता है। और जो खाकी कैम्बल है वो कम स्पेस में रह जाएगी और अंडा का प्रोडक्शन कम नहीं करेगा, और वो भी अंडा देता है। लेकिन ये थोड़ा जो होता है रनर ना, वो थोड़ा हार्ड क्वालिटी का होता है, उसमें थोड़ा सा माइंड कम लगाना पड़ता है। और जो अपने मिट्टी के लिए, अपने बिहार के लिए ज़्यादा करके बेटर है, तो रनर ही बेटर है। रनर बेटर है। अब बात करते हैं कि इनके खाने पीने की, चलिए बात करते हुए चलते हैं हम लोग बत्तख के साथ। खाने पीने की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे कोई जो कस्टमर होंगे ना, जो आप ये वीडियो देखने के बाद जो मन में ख्याल आएगा, तो बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या होगा इसका? बेसिक इन्वेस्टमेंट बोले ना कि 1000 से अगर 1500 अगर बत्तख कोई आदमी लेते हैं, एक फार्म बनाएंगे और रखेंगे, तो उसमें से 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च लगेगा। मोटा मोटी वो 5 महीने अंडे तक जाते जाते 3 लाख रुपया में आपको अंडे पे आ जाएगा बत्तख। और उसके बाद रोज दिन के अगर 1500 अपना बत्तख है, तो उसमें से मेल 200-300 निकाल लेंगे। मेल 200-300 निकालने के बाद अगर 1200 बत्तख मुझे बच रहा है, तो गारंटी है कि 200 तो मिस करेगा अंडा में, लेकिन 1000 अंडा रोज देगा। डेली 1000 अंडा आएगा। महीने का 30 होता है सर। हाँ। अगर एक दिन में एक बत्तख एक दिया, तो अपने पास 1000 अंडा रोज देगा। 1000 बत्तख है तो महीने का 30,000 हुआ ना। महीने का 30,000 बात कर रहे हैं, महीने का 30,000 अगर इंटू 8 मारते हैं, मिनिमम 8 रुपये में अंडा इसको बिक जाता है खाने के रेट में, होलसेल रेट में 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपया हो गया। यानी कि आप 5 लाख रुपए लगाते हैं, यहाँ 5 लाख तो फर्स्ट महीने से आपका 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में मोटा मोटी मान लीजिए कि आपको एक लेबर हो जाएगा, उसमें इसको खाने का जो फीडिंग चार्ज है, मान लेते हैं खर्च हुआ महीने मिनिमम 50 से 60,000। हाँ। खाना पीना स्टाफ से लेकर के। देखिए कितनी अच्छी बात है। आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 लाख में आपको 2.5 लाख महीने का। देखिए अब बत्तख की बात करिए, ये बत्तख कैम्बल है प्योर। कौन सा बत्तख? ये खाकी कैम्बल प्योर बत्तख हुआ। ये प्योर बत्तख हाँ, है। प्योर खाकी कैम्बल हुआ। हाँ। और ये साल ये पूरा 365 दिन में 360 अंडा गारंटी के साथ है देगी। ये आपका प्लान देख करके ना मुझे मन कर रहा है रिपोर्टिंग छोड़ के यही काम शुरू कर दूं। जी। बहुत दौड़ना धूपना पड़ता है। तो ये पहले हम इन्वेस्टमेंट और रिकवरी पे बात करते हैं। काम और ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है सर। ठीक है। इसमें क्या है ना कि हमें एक ही बार पूंजी लगाना है। जो भी लगाएंगे 2 से 2.5 लाख रुपया अगर एक बार हम लगाते हैं, 5 महीना थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, तो अपना ये लगातार 3 साल मुझे आमदनी देगी। 3 साल आमदनी लगातार। इसको क्या होगा कि रोज को अगर अंडे पे जब आ जाएगा, अंडे से पहले इसको थोड़ा एक टाइम इसको फीड दीजिए। 5 महीने से पीछे एक बार फीड दीजिए, दूसरी बार थोड़ा सा धान और गुंडा और थोड़ा सा फीड मिला के दीजिए। आपको उसमें कॉस्ट कम पड़ेगा, मतलब दाने के खर्चा कम पड़ेगी। ये पूरा प्योर इंडियन रनर हुआ ये। हाँ। इसकी क्वालिटी क्या है? इसका क्वालिटी है कि ये भी बहुत बढ़िया, अपने जगह के लिए, अपने बिहार के लिए सबसे बेटर बत्तख होता है। हाँ, ये आपको ज़्यादा इसमें दिमाग वाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हेवी क्वालिटी का बत्तख होता है, लेकिन ये होता है कि पूरे 3 साल के बीच में ये 5 से 6 महीना अंडा गैप कर देगा। चलिए अब खाने की बात करते हैं। 1 मिनट, हम लोग कॉस्ट 1000 बत्तख ले लिया हमने। 1000 बत्तख पे पर डे क्या इन्वेस्टमेंट है, खर्च, मेंटेनेंस क्या खर्च है? अंडा पे जाने तक बोले ना सर कि पहली बार उसको आप एक टाइम सुबह में फीड दीजिए,
उसको कितनों भी खिलाइए, जो फर्स्ट बार में वो 20 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम करते करते इसका लास्ट स्टेज जब होता है, जब अंडा पे जाएगा लास्ट टाइम, तो 120 ग्राम ये सुबह शाम मिला करके खाएगा। 60 ग्राम सुबह। अंडे पर जाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम जब खरीद के लाएं तो सेम डे से नहीं, कम से कम 5 महीने के बाद अंडा देना? 5 महीने के बाद ये अंडा देना चालू करेगा। लगातार 3 महीने देते रहेगा। चलिए, लगातार 3 महीने नहीं, लगातार 3 साल। 3 साल तक देते रहेगा। अब हम आ गए कि अंडा जो मेरे पास आ गया, हमको कोई आइडिया नहीं है कि अंडा को हम कहाँ लेके जाएं, तो अंडा कहाँ बेचें? सर, हम जिस इंसान को अगर चिक देने के लिए आता है, जिसको हम बच्चा देंगे, जो हमसे चूजा लेके जाएंगे, उनको हम उसी समय पेपर बना देंगे कि भैया जिस दिन आपका प्रोडक्शन अंडा ये बत्तख देगी, उस दिन से अंडा का खरीदारी हम बनेंगे। प्लस जिस दिन बच्चा देंगे उस दिन से उसको अंडा पे लाना मेरा काम है। उसको फुल गाइडलाइन के साथ उसको फार्म पे जा करके हफ्ता में एक बार देखेंगे क्या है उसका बत्तख का क्वालिटी, क्या कैसे वो रख रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, कैसा उसका मतलब इसका व्यवस्था है, वो सब देख करके उनको बताएंगे। नए से नए इंसान को हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। ये कितना श्योर सर्टेन बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं दुनिया के, बहुत सारे बत्तख फार्मर है, बहुत बड़े हैचरी वाले हैं जो एक बार बत्तख आपको दे दिया उसके बाद में वो कभी आपको फोन नहीं रिसीव करेगा। लेकिन आज अभी तक मेरे पास जो ऑर्डर आया है ना सर, उससे अलावा भी दूसरे बत्तख फार्म वाला आज से 10 गो जो ऐसा फार्मिंग वाले हैं जो हमसे कनेक्ट कर रहे हैं और उनसे लगातार मुझे बातें हो रही है, जिनका बत्तख एक अभी फिलहाल में कोई 1200 बत्तख पोसे थे, उनका अंडा ही नहीं दे रहा था। 10-20 अंडा आ रहा था। उसको हमने जो सुझाव दिया, हमने जो गाइडलाइन दिया, अभी उसका बत्तख 300 पे आ गया है। 300 अंडा देना चालू कर दिया, फर्स्ट मंथ में है और 300 अंडा देना वो स्टार्ट कर दिया। 300 अंडा देना शुरू कर जी जी जी। अभी वो लगभग 1 महीने के अंदर में सारी बत्तख उसको अंडे पे आ जाएगा। अब बताइए उसको कितना खुशी होगा जब आज तक खिलाया था और जिसने उसे बच्चा दिया उसका गाइडलाइन नहीं दिया। हम तो जो हमसे बच्चा लेगा वो भी जो हमसे नहीं ले रहा है उसको भी हम गाइडलाइन देने के लिए तैयार है। अच्छा, कोई आदमी आपसे बच्चा नहीं लिया, कोई नहीं लिया, मतलब कोई रहा है, उसको कोई गाइडलाइन सही करने वाला नहीं है, तो वो अगर अंडा आपके यहाँ देना चाहते ले लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम दूसरे को हम तो खोज ही रहे हैं साहब। मुझे अपना 30,000 कैपेसिटी का हैचर है जिसको हम अभी अगले साल तक 1.5 लाख करेंगे। 1.5 लाख अंडा लगाना है, तो मुझे अपना ही बत्तख से सारी अंडा नहीं पुर पाएगा ना सर, तो हमें किसी न किसी फार्मर से लेना भी होगा। और सबसे पहले तो जो मेरे साथ जुड़ेंगे, जो मेरा फार्मर होंगे, उनका तो अंडा लेंगे ही लेंगे, और जो अदरवाइज कोई मिल गए उनका भी अंडा हम प्रोडक्शन ले लेंगे, परचेज कर लेंगे। क्योंकि मेरे अंडा का जो सप्लाई है ना लंबा लंबा है। इम्फाल तक भी मेरा अंडा जाता है, नेपाल भी जाता है, जमशेदपुर और एरिया भी, बंगाल भी जाता है। आप यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, आप जहाँ भेजना वहाँ? जी जी, मेरा गाड़ी जाएगा हफ्ते दिन के अंदर में। कैसे लेंगे पर अंडा, कैसे लेंगे? मिनिमम 7 से 8 रुपया। 7 से 8 रुपया जी, खाने में जाएगा। खाने में जो अंडा जाती है ना उसका 1-2 रुपया कम से होता है, तो 7 से 8 रुपया में मिनिमम चला जाएगा। और जो हैचर के लिए अंडा होती है वो 9 से 10 रुपये में मिल जाता है। तो आपको अगर 1000 बत्तख है तो वही मान लीजिए कि 1700 से 1800 पर डे का इस पे खर्चा आएगा दाना में। 1000 बत्तख? 1000 बत्तख और 1000 अंडा दे दिया? 1000 अंडा दे दिया तो रोज का हुआ कितना? 8000 रुपया पर डे का। 1000 अंडा अगर देती है तो 8 रुपये अंडा अपना मार्केट में जाएगा, तो 8000 रुपया खर्चा 1500 खर्चा होगा। वही काट लीजिए 1700 18 2000 मान लीजिए, 2000 मान लीजिए, 6000 रोज की बचत है। अब इससे बेटर बिजनेस अगर कोई IAA BA कोई भी करेगा, बाई द वे उसे नौकरी नहीं मिला, कोई जॉब नहीं मिला, तो किसी को मजदूरी करने से अच्छा तो कि अपना बॉस बन के, अपना मालिक बन के कमाएंगे, जैसे आप बने हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ ये स्मेल कहीं नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करते हैं? नहीं सर, इसमें हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसमें क्या है ना, रखना भी चाहिए। हम सभी भाई बहन यही कह रहे हैं कि सभी भाई लोग से कि जो भी अगर फार्मिंग करेंगे तो उनको इनको जो क्वालिटी है ना, ये सब पे साफ सुथरा ये सब जरूरी है, होना चाहिए। इसमें अपना मोडुलिटी जो होता है ना ये कम होती है, बीमारियां कम आती है, ना कोई लांगर लुझा होगा, ना कोई ज़्यादा मतलब मरती उड़ती नहीं है। हम ये जो फार्मिंग है इसको है बराबर झाड़ू लगवाते हैं और हफ्ते दिन में 2 बार इसमें फिनाइल का तेल मरवाते हैं कि स्मेल नहीं। आप आए होंगे पहले पीछे से, आपको पता नहीं चला होगा कि इधर फार्मिंग है, इधर फार्म है। आप इसको पानी में भी गए, उधर भी आपको स्मेल नहीं किया होगा कि इसमें बतख है। ये सब क्वालिटी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसमें कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है। 200-300 में फिनाइल का तेल आता है जो अपना महीने कट जाएगा। तो ये सब रखना चाहिए कि जैसे हम हैं उस क्वालिटी से अपना बिजनेस भी होगा, कि कहीं पता ना चले कि एक होता है ना शुगर जैसे, मतलब खुबार की तरह नहीं रखना है। क्वालिटी में रहिए और क्वालिटी में जिए। अब 1000 बत्तख की हम बात करें, एक स्पेस की हमको बता दीजिए कितने स्पेस की जरूरत होगी? नॉर्मल जो अपने देहाती भाषा में बोलते हैं 2 कट्ठा, मतलब 2000 और 2000 4000 स्क्वायर फीट, 4000 हो या 3000 स्क्वायर फीट जो जमीन होगा, मोटा मोटी 2 कट्ठा में हो जाएगा। जी जी 2 कट्ठा। अच्छा एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जो भी ऑडियंस अगर वीडियो को देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुद का रोजगार करें, यही रोजगार करें, तो आपको लागत
के लिए मत डरिए कितना पैसा लगेगा, लागत के लिए आप देखिए मिनिमम जैसा कितना है, स्पेस है वैसा हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते मिनिमम हैं। कितना मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 2 कट्ठा अगर ज़मीन जिनको पास है ग्राउंड, उसमें भी अपना 1 कट्ठा में चाहेंगे तो एक बढ़िया सा 2 फीट गहराई मट्टी निकाल के उसी खेत में 2 फीट मतलब भर देंगे और एक छोटा सा फार्म बना देंगे, जिसमें 1000 से 1500 बत्तख रह जाए और उससे भी हम अच्छा बेनिफिट कर सकते अगर हैं। कोई आदमी के पास 1 लाख रुपया है तो शुरू कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 लाख आप 5 महीने की बात करें, 5 महीने तक उसको अंडा तक ले जाने तक 1 लाख 5 महीने तक कितना खर्च हो जाएगा? 2.5 से 3 लाख रुपया। 2.5 से 3 लाख। जी, जी। उसका रिकवरी आना शुरू हो जाएगा। बस वो रोज़ के देने लगेगा, रोज़ का 8000 अच्छा, देगा। एक चीज़ और, पेमेंट की हम बात करते हैं, जैसे कि अब अंडा बेचना शुरू करते हैं, जब आपके यहाँ ये अंडा दे रहा है तो उसका पेमेंट आप कितना कैश करेंगे? कैश टू कैश करेंगे? चलिए देखिए साथ कितनी, में। हाँ जिस समय मेरा गाड़ी जाएगा उसी समय मैं कैश में अंडा और लेंगे। क्या बात है, कोई भी देखिए उधार नहीं। हाँ, वो अंडा तो क्या कितना अच्छा रहेगा, वो बिजनेस है, हम उधारी का कोई झंझट नहीं है, उधारी का कोई उसी लफड़ा समय नहीं है, कैश टू कैश। हाँ, कोई जी, लफड़ा नहीं है, कैश टू कैश ले कैश टू लेते हैं। कैश, जिस दिन आप अंडा देंगे उसी दिन आपका पेमेंट हो जाएगा। सर आपके सामने ही मेरा गाड़ी आ जाएगा अंडा का। तो अब चलते हैं हम लोग अंडा पर, जहाँ पे अंडा को फ्रीजिंग करते हैं उसको, उस पार्ट्स को देखते हैं, उस वाले पार्ट्स को देखते हैं। एक इनक्यूबेटर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में और देहाती में इसे बोलते हैं हैचरी। जी, चिक बनाने का हैचरी हुआ ही, जिसमें हम महीने का 30,000 अंडा डालेंगे और 30,000 चूजा इससे निकाल सकते हैं। जी, और ये अपना महीने 2 महीने से चल रहा है, सप्लाई हो ही रहा है, जो भी है ऑर्डर आ ही रहा है, सप्लाई हो रहा है और अभी भी मांग है 10,000 बच्चा का। अभी भी मांग 10,000 बच्चे की। 10,000 बच्चे का अभी ऑर्डर है, डिमांड है, उनके हिसाब से इसमें हम अंडा डाले हुए हैं। और इसीलिए हम किसी भी फार्मर अगर अंडा फार्मिंग करेंगे, बत्तख पालेंगे तो उनका अंडा हम ही लेंगे, हम ही परचेज करेंगे और ये अंडा से हम चूजा निकालेंगे, क्योंकि इसको जल्द ही हम 2 लाख में कन्वर्ट करेंगे। हमें 2 लाख कैपेसिटी का ये मशीन चाहिए। अभी इतनी ऑर्डर है, मैंने तो पहली बार इसमें कदम रखा तो मुझे कुछ पता नहीं था, समझ में नहीं कि कैसे बिकेगा चूजा, लेकिन जब मैंने 30,000 डाला तो ऑर्डर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुझे अभी जल्दी बढ़ाना ही होगा। एक चीज और बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट जो है ना, हाँ, खोल के देखिए। देख अच्छा हमको लगा कि खोलना नहीं है इसलिए हम आपसे पूछे भी नहीं। देखिए ये देखिए क्या बात है, देखिए क्या फ्रीजिंग हो रहा है, ये देखिए फ्रीजिंग 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 हो रहा है। देखिए इसमें ये जी, कितने दिन में निकल जाएगा ये? इसमें जो अपना बत्तख का जो अंडर लगाते हैं वो अपना 26 दिन ना, 26 दिन में इधर ट्रांसफर हो जाती है और 28वें दिन में इसमें अंडा ये साइड वाला जो है सर मशीन है। देखिए, और वहाँ से डालने के बाद, अच्छा इसमें आपने आप निकल के नहीं होता ना, देखिए वहाँ से आपने जो पहले देखा उसके बाद यहाँ अंडा आ जाता है 28वां दिन, 27वां 28वां दिन। जी जी, इसमें 26वां दिन इसमें अंडा आ जाएगा, 24 या 25वां दिन इसमें अंडा आएगा, जो 28 दिन में इसमें से चूजा निकल जाता है। ये चूजा फोड़ने वाली होता है, उसमें सेबता है, अंडा को सेबने के बाद इसमें खुद फोड़ के निकल जाएगा। जी जी ऑटोमेटिक वो निकल जाता है। उसका एक सिस्टम होती है, कितना दिन में इतना प्रोडक्शन करने के बाद वो उसको हीटिंग वगैरह जो है वो तो मशीन की सिस्टम है स्टाफ की, और इसी हिसाब से वो निकल जाता है। तो आपने देखा इधर, हाँ क्या बोलते हैं ये डबल एचपी, सोनाली, सारा है, बत्तख का चीज चूजा, कड़क मुर्गा देहाती मुर्गा का जो भी है, डबल एचपी है, कड़कनाथ है, सोनाली है, सारा है, ये सबका चूजा उपलब्ध है। इतना तक कि लास्ट में अभी एक आदमी का ऑर्डर आया, वो कहा होता है बटेर, बटेर 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 का भी चूजा हम उपलब्ध कराएंगे, उसका भी अंडा एक अभी दूसरे बार में दूसरे हफ्ते में लगाने वाले हैं। सब चीज को बच्चा उपलब्ध यहाँ से करेंगे। देखिए ये अब ये इन्फॉर्मेटिव खबर है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोग को स्वरोजगार कैसे करें, बहुत लोग को ये आइडिया नहीं होता, पता नहीं रहता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ये भाई साहब से आप मिल सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और जो भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके मन में है तो कम इन्वेस्टमेंट में आप लाखपति बहुत जल्द बन सकते हैं। देंगे। कैश टू कैश ये पेमेंट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बिजनेस में उधारी का सबसे बड़ा लफड़ा होता है, कैश टू कैश पेमेंट करके। तो ये आपने देखा बत्तख को कैसे पाला जाए, बत्तख को कैसे रखा जाए, बत्तख का बिजनेस कैसे किया जाए। ये मुजफ्फरपुर से हैं भाई साहब, क्या नाम है बहुत सर? सारे लोग, जी मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। अभिमन्यु कुमार है, क्या जी। बोल रहे थे बोलिए? बहुतों सारे लोग जो ये बिजनेस किए हुए ना, उसका कहना कुछ और है, करना कुछ और है, लेकिन इनके मेरे साथ कथनी और एक बार करनी दोनों जुड़ने के सेम बाद, है, सेम है। आप एक बार जुड़े, कोई भी भाई जो भी अगर फार्मिंग के विचार से आए, चाहे जो चूजा लेने के विचार से आए, अंडा बेचने के मतलब जुगाड़ से आए कि हमको अंडा देना है या चूजा लेना है, तो वो एक बार हमसे जुड़े और फिर उनको पता चलेगा कि हमने जो बोला वो किया कि नहीं किया। सही बात है, एक बार जुड़ लीजिए। कम से कम अगर मिनिमम आपके पास लाख रुपया भी है तो लाख रुपया में ये बिजनेस कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, मुजफ्फरपुर। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।